हिसार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेक इंडिया नंबर 1 की लॉन्चिंग करेंगे। 7 सितंबर को हरियाणा से मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश के कोने कोने से युवा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संवाद करेंगे। ये बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने कही। वे हिसार के एक होटल में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री परवीन प्रभाकर गौड़, सह संगठन मंत्री सुखबीर चहल और जोन सह संयोजक कुलदीप गदराना भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कैसे मेक इंडिया नंबर 1 के साथ देश को नंबर 1 किया जाएगा, कैसे सब संसाधन, युवाओं में टैलेंट, अपार ऊर्जा और सभी अच्छी चीजें होने के बावजूद देश पीछे क्यों है। अरविंद केजरीवाल इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने कहा कि 7 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान युवाओं को देश को नंबर 1 बनाने का मंत्र देंगे। युवाओं के साथ संवाद करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, और भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, दोनों लोग 2 दिन के प्रवास पर हिसार और आदमपुर आ रहे हैं। आप सभी को हम लोग सादर आमंत्रित करते हैं कि दोनों दिन में कई सारे कार्यक्रम होंगे जिनकी डिटेल जानकारी भी आप सबसे साझा की जाएगी। इस दौरान हिसार में जब वो होंगे तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी पत्रकार बंधु। इसके साथ साथ युवाओं के साथ वो बातचीत करेंगे। एक यूथ सम्मेलन होगा, यूथ टाउन हॉल जिसको कह सकते हैं आप। युवाओं के सवालों के जवाब देंगे, युवाओं के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को कामयाब किया जा सकता है। ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का लॉन्च पिछले महीने किया गया था अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, देश भर को एकजुट करने के लिए कि कैसे सब संसाधन होने के बाद, सब अच्छी चीज़ें होने के बाद, सब अच्छे दिमाग होने के बाद, हिंदुस्तान के पास सारी सुविधाएं होने के बाद हम आज तक भी विकसित देश क्यों नहीं बन पाए, हम आज तक भी सर्वश्रेष्ठ देश क्यों नहीं बन पाए पूरी दुनिया में। इस पर विचार करने का समय है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम अगर नई योजना पर काम करें, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर काम करें, तो 130 करोड़ भारतीय मिलकर के देश को नंबर 1 बना सकते हैं। और उसी मिशन के हरियाणा में पहले राज्य के रूप में हरियाणा को चुना गया। हम सौभाग्यशाली समझते हैं हरियाणा को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया कि पहला राज्य जहां पर अरविंद केजरीवाल जी मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का लॉन्च कर रहे हैं वो हरियाणा है। और यहाँ पर आकर के युवाओं से चर्चा करेंगे कि कैसे देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है, हरियाणा का उसमें कैसे सर्वश्रेष्ठ योगदान हो सकता है, इसी तरीके से इस कड़ी में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन आदमपुर में किया गया है, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, हरियाणा के तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर्स और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। एक देशभक्ति की भावना के साथ देश को सर्वश्रेष्ठ देश कैसे बनाना है, इस सूत्र में सबको वैचारिक तौर से जोड़ना है, उसकी ये मुहिम है। और जब तिरंगा यात्रा होगी उसके बाद एक रैली का आयोजन आदमपुर मंडी में किया गया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल जी हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को संबोधित करेंगे और अपने विचार रखेंगे, कैसे देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम अलग अलग तरीके से रखा गया है, जिसमें बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग जोन वाइज अलग अलग तरीके से करेंगे। हरियाणा के तमाम कार्यकर्ता उसमें होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट और यूथ लीडर्स जो नए भारत की कल्पना करते हैं, जो आम आदमी पार्टी की इस विचारधारा के ज़रिए देश को नंबर 1 बनते देखना चाहते हैं, ऐसे बहुत से लीडर्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं यूथ लीडर्स की और स्टूडेंट लीडर्स की जो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, वो भी इस दौरान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये तमाम कार्यक्रमों में हम चाहते हैं कि हिसार के लोगों में बहुत उत्सुकता है, युवाओं में बहुत उत्सुकता है कि हम किस तरीके से भागीदारी अपनी इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी, मीडिया के सब साथी भी मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का हिस्सा बने और जब अरविंद केजरीवाल जी लोगों से बातचीत करें, चर्चा करें इन विषयों पर, तो आप सब भी वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आप सबके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आदमपुर
ये आपने चुना है, तो क्या आदमपुर उपचुनाव को देखते हुए चुनावी क्षेत्र में आगाज माना जाए, इसको बताएं। देखिए, बिल्कुल, जब नेशनल मिशन का लॉन्च किया गया था, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का लॉन्च किया गया था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि सारे संसाधन सब कुछ होने के बाद भी भारत नंबर 1 देश क्यों नहीं बन पाया। 2 वजहों से नहीं बन पाया कि इस देश में राजनीति परिवारवाद की हमेशा से होती रही। एक पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद की राजनीति करती रही हमेशा से, और एक पार्टी ऐसी है जो दोस्तवाद की राजनीति, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं, उनके कर्ज माफ़ करते हैं, उनको पैसा देते हैं, लोन देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको बचाते हैं भ्रष्टाचार के केसेस में। वो दोस्तवाद की राजनीति कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को काट करके अगर हम भारतवाद इस देश में ले आएँ, अगर भारत के बारे में यहाँ की सरकारें, पॉलिटिकल पार्टी सोचने लगे, तो फिर ये भारत देश विकसित देश बन सकता है बहुत जल्दी। इसी विचार के साथ हमने आदमपुर को चुना। जब हरियाणा में कार्यक्रम करने के बारे में चर्चा हुई, मुझे लगता है कि आदमपुर से बड़ा उदाहरण परिवारवाद का और दोस्तवाद का नहीं हो सकता। एक ही परिवार के 1968 के बाद से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बावजूद कोई सुविधाओं के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर बहुत बुरी हालत है, सड़कों से लेकर, पानी से लेकर, किसी भी तरीके की व्यवस्था की आप बात कर लीजिए, स्कूल बंद हो रहे हैं वहाँ पर। और दूसरा दोस्तवाद, जिसको कि कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना लिया, और किस लिए अपना लिया, क्योंकि 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है उनके ऊपर, उसमें अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो दोस्त बना लेंगे भारतीय जनता पार्टी को, दोस्तवाद को अपना लेंगे, उनके ऊपर ये सारे केस सेटल हो जाएंगे, उनको इससे बरी करवा दिया जाएगा इन केसेस से। तो दोस्तवाद का और परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करके परिवारवाद को भी उखाड़ेंगे और दोस्तवाद को भी ख़त्म करेंगे, और आदमपुर से ही भारतवाद की शुरुआत होगी। सर, बीजेपी ने भी मेक इन इंडिया चलाया था और आम आदमी पार्टी मेक इन इंडिया मिशन नंबर 1 चला रही है, तो डिफरेंस क्या है? बीजेपी ने कहा था मेक इन इंडिया, जिसमें कि वो कहते थे कि भारत के अंदर बनाओ, और वो जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको, मैन्युफैक्चरिंग को देश के अंदर लेकर के आओ। हम कह रहे हैं मेक इंडिया नंबर 1। हमारे पास सब संसाधन मौजूद हैं, हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अच्छे से अच्छा दिमाग, जो नासा से लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट जो पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम किया है वो हिंदुस्तान के हुए हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं वो हिंदुस्तान के हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे खूबसूरत ज़मीन है वो हिंदुस्तान की है। पूरी दुनिया में अगर संसाधन कहीं पर मौजूद है, मैन पावर अगर कहीं पर मौजूद है, सबसे यंग कंट्री अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ बाहर से लाने की ज़रूरत हो। बस इस देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की ज़रूरत है, यहाँ की राजनीति को सुधारने की ज़रूरत है, परिवारवाद और दोस्तवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक था जिसमें नफ़रत की राजनीति करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना लोगों को बांट करके सरकार चलाना चाहती है, और एक तरफ ये विचारधारा है जो इंसानियत की राजनीति करते हुए, लोगों को सुविधाएं देते हुए सबको एक करके चलाना चाहती है। इसके लिए हिसार को क्यों चुना गया सबसे पहले? आदमपुर चुनाव के कारण? मैंने आपको अभी स्पष्ट तौर पर बताया, कोई एम्बिग्विटी उसमें रखी नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। हमने बहुत जब विचार विमर्श किया कि कैसे, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय को लेकर कि परिवारवाद और दोस्तवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भारतवाद नहीं लाया जा सकता, और उसको ख़त्म करके भारतवाद को लाने का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक परिवार के एमएलए यहाँ बनते आ रहे हैं 1968 से, परिवारवाद चला आ रहा है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आदमपुर का उस तरीके से विकास नहीं हुआ जितना आदमपुर के लोगों ने विश्वास किया, और अब अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को आईटी केसेस में बचाने के लिए आपने दोस्तवाद अपना लिया, दोस्त बना लिया उस पार्टी को जो सरकार में है, और उससे अपने केस सेटल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवारवाद और दोस्तवाद को अगर ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी उसके लिए, इस संदेश को देने के लिए। इसलिए हमने आदमपुर को चुना। और कोई सवाल? क्या रैली के जरिए उम्मीदवार की भी कोई घोषणा हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से वोट पहले तय कर दी थी, कोई ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, उम्मीदवार के चयन की आम आदमी पार्टी के अंदर हमेशा एक प्रक्रिया रही है कि हम सर्वे करके लोगों से, इलाके के लोगों से पूछते हैं कि आप किसको अपने यहाँ से नेतृत्व चुनना चाहते हैं, और इसीलिए बड़े बड़े दिग्गजों को मात देने में हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होते हैं। जब चुनाव अनाउंस होगा, जब समय आएगा, उचित समय पर हम अपने कैंडिडेट की घोषणा भी करेंगे। लेकिन इतना आज के दिन में ज़रूर बता सकते हैं कि एक बहुत साफ़ सुथरी छवि का वो उम्मीदवार होगा, और दूसरा आदमपुर की ज़मीन से जुड़ा हुआ स्थानीय व्यक्ति होगा, और एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े दिग्गज जो आज तक पॉलिटिकल सेटिंग करके दूसरी पार्टियों में इस सीट को जीतते रहे, उस सेटिंग को डिसरप्ट करके आम आदमी पार्टी के राज यहाँ पर लाने का काम करेगा। और 2024 का संदेश मैं आपको बता दूं, आदमपुर की ज़मीन से ही निकलेगा, इस उपचुनाव से ही निकलेगा। यहीं से पूरे हरियाणा में संदेश जाएगा कि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बना रही है।
इस कार्यक्रम में केजरीवाल जी केवल संवाद ही करेंगे स्टूडेंट से कि उनके सुझाव भी लेंगे? नहीं, मैंने आपको ये भी अपने वक्तव्य में पहले ही बता दिया कि जो यूथ सम्मेलन है जहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो लोगों से, वहाँ पर युवाओं के सब सुझाव सवाल लेंगे और उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन होगा अरविंद केजरीवाल जी का। और जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो आप सब साथियों पे भी खूब सवाल लेंगे और आप सब साथियों से भी चर्चा होगी। तो खुले तौर पर चर्चा करने वाले नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्यों? क्योंकि आम आदमी और लोगों के बीच से निकले हुए नेता हैं, किन्हीं सवालों से घबराते नहीं हैं और देश को नई दिशा देने के लिए युवाओं के साथ जितना बेहतर इंटरेक्शन हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे। पंजाब के सीएम भी आ रहे हैं, तो क्या एसवाईएल को लेकर कोई बातचीत उनसे होगी? देखिए, हरियाणा के अंदर अभी जो पार्टी सरकार में है उनको तमाम विवादित मुद्दों पर हर तरीके से बातचीत करके उसको सुलझाने का काम करना चाहिए और उस दिशा में उसका समाधान निकाल करके सामने आना चाहिए। लोगों ने उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हरियाणा के अंदर अगर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी मिलती है तो हम ये विश्वास ज़रूर दिला सकते हैं कि जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लमेटिक हैं या जिनकी वजह से विवाद पैदा होता है, उनको हम आपसी बातचीत के ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से सुलझाने का काम करेंगे और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिसके लिए कि लोग ये कहते हैं कि ये तमाम विवादों पर लड़ते हुए इन तमाम जो पार्टियां हैं जाति के नाम पर कभी लड़ा देती हैं, कभी धर्म के नाम पर आपस में बहस कराती हैं लोगों की, स्टेट को स्टेट से लड़ा देते हैं, उसके बावजूद भी पिछले 55 साल में हरियाणा का कुछ भला नहीं हुआ। और पिछले 7 साल में 8 साल में हमने दिल्ली की तस्वीर बदल के रख दी, क्योंकि हम विवादों में यकीन नहीं करते। हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा के इस देश को विकसित देश बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं और हम उन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। आम आदमी की पॉलिसी थी कि वो चुनाव में नहीं उतरेंगे, तो अब पॉलिसी ऐसे कैसे चेंज? मैंने आपको बताया, मेरे उस वक्तव्य में ये बात भी शामिल थी कि अगर आपको एक बड़ा संदेश अगर आपको देना है और राजनीतिक संदेश देना है तो वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से तय होता है। ये आदमपुर में भी किसी को नहीं पता था कि उपचुनाव आएगा। वो तब आया जब किसी व्यक्ति ने परिवारवाद को छोड़ करके दोस्तवाद को अपनाने की ठानी, अपने परिवार को बचाने की ठानी। और जब जब ऐसी चुनौती सामने आती है तो वहीं से परिस्थितियां निकल करके आती हैं, वहीं से आपके नए निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया कि अगर परिवारवाद और दोस्तवाद इस देश में चलता रहा और हरियाणा में चलता रहा तो हम कभी भी उस तरह की तरक्की नहीं कर पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। इसलिए हमने इस उपचुनाव में ही ये फैसला किया कि हम परिवारवाद और दोस्तवाद को जड़ से उखाड़ देंगे और यहीं से तमाम पूरे हरियाणा के अंदर संदेश जाएगा कि अगला जो सरकार हरियाणा के अंदर आने वाली है और अगली जो राजनीति चलने वाली है वो भारतवाद की राजनीति होगी। वो भारत के लोगों के बारे में सोचना होगा, राजनेताओं को उनके बारे में राजनीति करनी होगी, उनको सुविधाएँ देने की राजनीति करनी होगी। मैंने आपको बताया कि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो उन लोगों को बताया था सबको कि हम 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे हरियाणा में अपना पूरा संगठन ऊपर से नीचे तक पूरा संगठन बूथ लेवल तक का अनाउंस करेंगे। और जैसा हम संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जैसा हम हर प्रदेश में कर रहे हैं अपने संगठन का अनाउंसमेंट, पूरे स्टेट का एक साथ संगठन का अनाउंसमेंट किया जाएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को सभी पदों पर सभी पदाधिकारी नजर आएंगे। थैंक यू।